मेडिटेशन के प्रोसेस में थोड़ी देर के लिए उतरते चले आना, मौन मुदित भाव में आप अपने भीतर की ओर जागे जागे रहना। संगीतमय वाइब्रेशंस में, सत्संग के औरा में उतर करके आप अपने भीतर का दीप जलाना, सुरती में स्मृति में रहना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना, अपनी ओर लौटते चले आना। बाहर के दोनों पलकें मूंदते ही आप अपने भीतर के नेत्र से जुड़ने लगते हैं। आप अपना ध्यान भीतर की ओर बाहर रखना और शिव नेत्र में विराजमान हो जाना। जो दिख रहा है वही है वो, भले अंधेरा है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंगनेस ऑल ओवर एक्सेप्ट डार्कनेस। स्टिल यू कंटिन्यू योर वाचिंग। यू सिंपली वॉच। लगातार वही देखना जो दिखाई दे रहा है, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना। जो स्वतः दिखाई दे रहा है उसी को देखते रहना। ये देखने की एक स्वाभाविक स्थिति बना लेना। मन के प्रति, विचारों के प्रति, अंधेरों के प्रति जागे रहना। निरंतर अपनी सुरती, अपनी होश, अपना जागा, अपनी अवेयरनेस एक्सपैंड करते चले जाना। वर्तमान के पलों में रहना। विचारों की गति जब तक है तब तक तुम जागे जागे देखते रहना। तुम हर पल जागी रहना। अपनी सुरती, अपनी रिमेम्बरेंस कि मैं हूं एकमात्र न्यूट्रल एनर्जी, मैं निष्पक्ष ऊर्जा हूं, मैं केवल दृष्टा, साक्षी या करता हूं। अपने स्वभाव में स्थित होकर के जागे जागे रहना। वापस लौटते चले आना। मन के तमाम बिखराव से वापस लौटते चले आना। और अगर भाव दशा है, प्रभु प्यास, प्रभु प्रेम उमड़ता है तो उसमें डूबते चले जाना। दोनों ओर से माइंड की क्लांजिंग करना। मन का स्नान बहुत जरूरी है। उसे हृदय से पुकारो तो स्वयं चला आता है। उसके द्वार को खटखटाओ तो वो द्वार खुल जाता है। अगर उसमें प्रेम, प्यार, मोहब्बत की दस्तक है, परंतु खटखटाने की भी जरूरत नहीं, पुकारने की भी जरूरत नहीं। एक महत्व, तुम अपनी आंख खोलो, वो तो सदा ही विराजमान है, सदा विराजमान है। थोड़ा सा अपना अंधेरा दूर कर लीजिएगा, अर्थात आंख खोल लीजिएगा। जिसको भीतर का अंधेरा, विचार, विकल्प, वृत्तियां अनुभव हो रही हैं, जो दिख रहा है महासूर्य की तरह जगमगा रहा है, जिसके प्रकाश में मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी वर्क करता है, वही है तो स्वयं है न्यूट्रल एनर्जी, तो स्वयं है शिव नेत्र। इस शव में शिव का दर्शन बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, ये तेरा पोटेंशियल है। जागे जागे देखते रहना। मेडिटेशन इज नॉट ए हिप्नोटिज्म,
It's an antidote for hypnotism. नेगेटिव थॉट्स बहुत उठते हैं, आप उनको देखने वाले होना। जितना अधिक इन विचारों से हटते चले आओगे उतनी विल पावर स्ट्रांग होती चली जाएगी, उतनी ही प्यास की दीवानगी बढ़ती चली जाती है। आप अधिक से अधिक निष्पक्ष ऊर्जा होकर के देखते रहना, आप जाके रहना, कहीं खो न जाना विचारों में, पास्ट और फ्यूचर के खेल में कहीं खो न जाना। ये मन का धूप छाओ, नेगेटिव पॉजिटिव, किसी भी हालात में तुम इंडल्ज ना हो जाना, कहीं खो न जाना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः वापस लौटना। अनेकों बार खो जाते हैं हम पास्ट या फ्यूचर में, मन के साथ पुनः पुनः चले जाते हैं, आप पुनः पुनः वापस लौटना। वापसी, एकमात्र वापसी अपने स्रोत में, अपने स्वभाव में, अपने ट्रू नेचर में, अपने जागरण में, अपनी होश में, अपने सुरती में तुझको मालो माल करती है, तुझको आनंदित करती है। अधिक से अधिक अवसर देना अपनी थर्ड आई को, जिसे तूने कभी उपयोगिता में नहीं उतारा, जिसके महत्व में तुम कभी उतरा नहीं। इसको अधिक से अधिक अवसर देना अपने भीतर के अंधेरों को दूर करने के लिए। जागे जागे अपनी ओर रहना। मन के हावीपन को देखते रहना, कितनी विचारों को चारों ओर बादलों की तरह मंडराता है। बहुत सहज में, बहुत सरल साधारण रूप होकर के देखते रहना। तनिक मात्र भी जोर नहीं लगाना, अपनी ओर से कल्पना नहीं करना, कहीं प्रेशर नहीं डालना, दबाव नहीं डालना, यत्न नहीं करना, प्रयास नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना। सहज अवस्था में जो जो हो रहा है, आपके समक्ष जो जो उतर रहा है, उठ रहा है, घटित हो रहा है, तेरे समक्ष जो जो हो रहा है उसको जागे जागे देखते रहना, उसमें लिप्त नहीं होना। हर एक स्थिति का अनुभव लेते चले जाना। ओंकार आमीन। छोड़ के सभी सहारे, शरण गुरुदेव की आजारी। छोड़ के सभी सहारे, शरण गुरुदेव की आजारी। छोड़ के सभी सहारे,
शरण गुरुदेव की आजारी, आ छोड़ के सभी सहारे, शरण गुरुदेव की आजारी। तेरे बिगड़ी काज सवारी, तेरे बिगड़ी काज सवारी, शरण गुरुदेव की आजारी। तेरे बिगड़ी काज सवारी, शरण गुरुदेव की आजारी। तेरा भटका जीवन संभाले, तेरा भटका जीवन संभाले, शरण गुरुदेव की आजारी। आ छोड़ के सभी सहारे, शरण गुरुदेव की आजारी। अपने जन्मदाता को, अपने परम पिता को, अपने मालिक को, परम मातु को रिझा ली। संसार को रिझाता फिरता है तो सारी जवानी कुर्बान कर देता है तो इस संसार को रिझाता फिरता है, अपनी वासनाओं को रिझाता फिरता, अपनी कामनाओं को रिझाता फिरता है। तो हर इंसान को रिझाने में लगा है, बाहर हर इंसान पे एहसान जताने में लगा है, हर व्यक्ति को तो रिझाने में लगा है, बाहर भीतर सारे परिवार समाज को तो रिझाने में लगा है। और एक भी रिझा नहीं, एक उसको रिझा ली। उसको रिझाने के पीछे, जैसे कितना सुंदर नानक कहते, 6 वर्ष का बालक कहता है, नानक को कहता है, पिता कहता है, माँ कहती है तू सो ले, आराम कर ले, दुकान पे चला जा, अरे पढ़ने चला जा, अरे रात को सो लिया कर आराम से। नानक कहता है मैं सुरती जगा रहा हूँ, मैं अपनी सुरती संभाल रहा हूँ, मैं अपनी सुरती संभाल रहा हूँ। क्या पिताश्री ये कर्म नहीं है क्या? क्या ये काम नहीं है कि मैं सुरती संभाल रहा हूँ? पढ़ाई कर ले, स्कूल चला जा। गया है, मदरसे गया है, पाठशाला में गया है, क्या करके आया है सब जानते हो। एक ही दिन में पढ़ाई पूरी करके आया, कंप्लीट। एक ही दिन में वो एक श्वास भी गंवाने को तैयार नहीं है, एक दिन भी गंवाने को तैयार नहीं है, एक श्वास भी किसी को देने को तैयार नहीं है। अपनी सुरती को जागरण में लगा रखा, अपनी सुरती जागरण की तरफ, एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक क्षण। कितनी प्यास है बालक में, कितनी प्यास है बचपन में, ध्रुव प्रहलाद की तरह। छोटा सा बालक नानक, पटवारी का छोरा। उस समय पटवारी ICS के बराबर होता था, पटवारी नवाब से दूसरे नंबर पर होता था। पटवारी बहुत बड़ा शिखर होता था, बहुत बड़ा, जिसके आगे उसके द्वार पर नवाब भी आता था। उसका छोरा और अहंकार अभिमान बाप के अंदर की मैं दूसरे नंबर पे नवाब से, और ये मेरा एक एक बालक, एक एक पुत्र, ये किस काम का निकला? कोई कर्म नहीं होता, एक कर्म होता है, सुरती संभाल रहा हूं। तो पिताश्री क्या ये काम नहीं है, कर्म नहीं है क्या? मैं कर्म नहीं कर रहा क्या? मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं पठन पाठन नहीं कर रहा क्या? मैं चल फिर नहीं रहा क्या? मैं कोई काम नहीं कर रहा? ये सबसे उत्कृष्ट काम है, उत्कर्ष काम है, ये सबसे ऊंचा कर्म कमा रहा हूं। मैं सुरती जगा रहा हूं, मैं अपने मालिक को रिझा रहा हूं। क्या गजब की फिलॉसफी है। सुरती संभाल रहा हूं, क्या ये कर्म नहीं है? आप संसार संभाल रहे हो, आप जानो आपका काम। मैंने कभी नहीं कहा कि ये संसार तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा, मैंने कभी नहीं कहा कि ये संसार 2 कौड़ी का है, संसार किसी के हाथ लगा नहीं तो आपके हाथ क्या लगेगा। मैंने आपको कभी नहीं क्वेश्चन उठाया, मैंने कभी नहीं कहा कि ये संसार आपको क्या दे रहा है। आप कर्म कमा रहे हैं, दुनिया भर के कर्म कमा रहे हैं, दुनिया भर के काम कर रहे हैं, दुनिया भर के
आप कर्म कमा रहे हैं, अपने नवाब को रिझा रहे हैं। आप अपने नवाब को रिझाइए, मैं अपने नवाब को रिझा रहा, मैं अपने मालिक को रिझा रहा, मैं अपना कर्म कमा रहा हूं। आपको ये कर्म अगर अच्छा नहीं लगता तो मुझे भी आपका कर्म अच्छा नहीं लगता। ओह, ये मेरी पसंद है, वो आपकी पसंद है, ये मेरी लाइकिंग है, ये वो आपकी लाइकिंग है। आप अपनी लाइकिंग को प्रोटेक्ट कीजिए, मैं अपनी लाइकिंग को फॉलो करूंगा। पिताश्री, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं, आप जो कहते हैं मैं करने को राजी हूं, किंतु मुझसे होता नहीं। मुझसे एक ही कर्म होता है, एक ही पीएचडी का कर्म होता है, एबीसी का नहीं होता, शिखर का ही कर्म होता है मुझसे तो। ओह, हरि गुण गाली प्रभु को रिझाली, मनुआ अभिमानी। अब भी संभले जा, गुरु का बनी जा, 2 दिन की जिंदगानी। यूं ही व्यर्थ न जन्म गंवारी, यूं ही व्यर्थ न जन्म गंवारी। शरण गुरुदेव की आजारी, आ छोड़ के सभी सहारी। शरण गुरुदेव की आजारी। 3 वर्ष की है मीरा, 3 वर्ष की है। आहा, अपनी गिरधर गोपाल को रिझाने में उतरी है। 10 वर्ष की बालिका है शबरी भीलनी। सब और से ठोकर मार करके दुनिया के वैभव को वो अपने प्रीतम को रिझाने के लिए गुरु द्वार पर पहुंची है। वाह, आहा। 2 दिन के बाद बारात आने वाली है। भीलों के सरदार की बच्ची है भीलनी शबरी। 2 दिन के बाद बारात आने वाली है और पिता 500 भेड़ बकरियों को काट करके अनेकों प्रकार के पशु पक्षी इकट्ठे करके उन सब का मांस तैयार करके सारी बारात को परोसने वाला है। पुराने संस्कार, जन्मों जन्मों के संस्कार उठे हैं बच्ची के अंदर। मां नहीं है, मां मर चुकी है। बाप भीलों का सरदार अपने सारे अरमान अपनी बच्ची की शादी पर उतार देना चाहता है, अपनी बच्ची की शादी पर उतार देना चाहता है। बहुत तैयारियां हैं, बेहद तैयारियां हैं। सैकड़ों लोग बारात में आएंगे। भीलों के सरदार की बच्ची है, वो भी राजकुमारी है। 2 दिन पहले ओह, भीतर अग्नि जली। इतना अनन्य प्रेम, अनन्य भाव जगा भीलनी में कि इतना बड़ा पाप करेगा बाप मेरा बाप अहंकार वश, अभिमान वश हजारों को मौत के घाट उतारेगा। वो अहिंसा की महान देवी। 10 वर्ष की बालिका रातों रात ठोकर मार करके सबको गुरु मतंग के चरणों में पहुंच गई। महर्षि मतंग के द्वार पर दस्तक देती है। 10 वर्ष की बालिका 90 वर्ष की हो गई। जब भगवान राम उसके द्वार पर पहुंचे तो वह 90 वर्ष की थी। इतनी लंबी आयु गुरु के द्वार पर सेवा साधना की मूर्ति बनकर के बदल दिया। अपने मन के जगत को आबाद कर दिया। वो पहली भक्ता है जिसके आगे भगवान राम स्वयं ये कहते हैं कि 36 प्रकार के पदार्थों में वो मुझे टेस्ट नहीं जो तेरे जूठे बेरों में आया है। और नवदा भक्ति सुना रहे हैं, अर्थात उसको नवधा भक्ति की रूपणी कह रहा है कि उसके पास सब प्रकार की भक्ति है। क्या प्रेम है। 90 वर्ष हो गए। जिंदगी के 80 साल लगातार गुरुद्वार पर गुजारते गुजारते सेवा साधना की मूर्ति बनकर के शबरी ने जो कमाया उसको स्वयं भगवान राम ने देखा। योगा अग्नि में जा रही है। 10 वर्ष की बालिका ने एक प्रभु को रिझाने को ठान लिया, एक मालिक का होकर के जीना ठान लिया,
इसी तरह 16 साल की राबिया, 16 वर्ष की राबिया, बादशाह की पुत्री राबिया 16 वर्ष की आयु में अपने बाप को कहती है, मैं तुम्हारी इकलौती संतान, तुम सारे अरमान मेरे पे उतारना चाहते हो, हाँ तो सुन लीजिएगा बादशाह सलामत, बेगम सलामत, मेरी अम्मा, मेरे बापू, मैंने अपनी शादी रचा लिया है। शादी हमारे पूछे बिना? हाँ, हमने अपनी शादी रचा लिया है। रचा लिया? वो कौन है? वो कौन है खुश नसीब जिसको तूने चुना है? कम से कम हमें बता तो दे। मैंने तो शादी रचा लिया है, मैंने अपना निकाह उस खुदा से कर लिया है। हैरान कर दिया, दोनों को स्टंट कर दिया। वो भी 90 बरस तक जिया है। राबिया अपने मुर्शिद के द्वार, राबिया गजब कहती है। अपने गुरु भाई हसन एक बार प्रातःकाल उठ कर की वो कहने लगा, देखिए बाहर आके देख, प्रकृति का पावन स्वरूप देख, कुदरत के नजारे देख, देख बाहर चारों ओर सूर्य निकलने से पहले जो प्राची छाई है, कितना सौंदर्य है बाहर का आकाश में। तो उसने कहा, सुन सुन, बाहर क्या देखता है, भीतर देख। राबिया ने कहा, ओ हसन भीतर देख, अपने भीतर देख, जो परम सौंदर्य भीतर खिला है उसका सानी कोई बाहर नहीं है। मैंने बहुत खटखटाया, बहुत पुकारा कि तू मुझे दिखाई नहीं देता। हसन, पुकारने की जरूरत नहीं है, उसके द्वार पर दस्तक देने की जरूरत नहीं है, खटखटाने की जरूरत नहीं है। तू अपनी आंख खोल। तो बाहर की आंखों से चलता है, तो अपने भीतर की आंख खोल, अपने भीतर की आंख बना ले, अपने भीतर की आंख खोल, तुझे भीतर सारा नजारा मिल जाएगा, सारा नगमा मिल जाएगा। 24 घंटे भगवान शिव भीतर बैठ के, भीतर आंख मूंदे हुए राम कथा वांचते हैं। ओह, अपनी आंख बना हसन, तो आंख खोल। क्या पुकारता, क्या खटखटाता है? अपनी आंख खोल, तेरे सामने बैठा है, तेरे भीतर है, तेरी भीतर की आंख में है। आंख खोल के देख, आंख खोल, आंख बनवा। क्या गजब का उस एक कोरी छाल है। सोचो बंदी अकल की अंधे, सोचो बंदे अकल के अंधे, तेरा किसी से क्या नाता। आई अकेला तू जाई अकेला, आई अकेला तू जाई अकेला, कोई ना साथ निभाता। आई अकेला तू जाई अकेला, कोई ना साथ निभाता। पल पल तू प्रभु को ध्याली, पल पल तू प्रभु को ध्याली, शरण गुरुदेव की आजारी। आ छोड़ के सभी सहारे, शरण गुरुदेव की आजारी। करुणा निधि है वो दया निधि है, रे मन तेरे रहनुमाई। करुणा निधि है, करुणा निधि है वो दया निधि है, रे मन तेरे रहनुमाई। अंत समय में होगी रे प्राणी, वो ही एक सहाई।
अंत समय में होगी रे प्राणी वही एक सहाई। मने अपने को तो समझा ले, मने अपने को तो समझा ले, शरण गुरुदेव की आ जाए। आ छोड़ के बंधन सारे, शरण गुरुदेव की आ जाए। आ छोड़ के सभी सहारे, छोड़ के झूठी मैं मेरी को भजन करो भगवान का। छोड़ के झूठी अहंकार को, छोड़ के झूठी मैं मेरी को भजन करो भगवान का। छोड़ के झूठी मन माया को ध्यान धरो भगवान का। छोड़ के झूठी, छोड़ के झूठी मन माया को भजन करो भगवान का। मन माया का विस्तार निरंतर रहता है भीतर। मन माया, मन ही माया। रुपया पैसा प्रॉपर्टी जायदाद माया नहीं है, माया है तेरा माइंड। एकमात्र माया है तेरा माइंड। माया है मन, माइंड, जो पल पल बदलता है, पल पल। कभी किसी का संग, कभी किसी के संग, कभी किसी के संग अपने आप को थोपता रहता है और अहंकार का जन्म होता रहता है। मन ही माया। रुपया पैसा माया नहीं, तुम गलत सोचते हो। रुपया पैसा माया नहीं, माया जो पल पल बदल रहा है, पल पल बदल रहा है, उसी को माया कहा। मन ही माया, मन की पकड़ है माया। छोड़ के झूठी मन माया को भजन करो भगवान का। तोड़ के मन के बंधन ले लो एक सहारा सद्गुरुदेव का। तोड़ के मन के बंधन ले लो, तोड़ के मन के बंधन ले लो एक सहारा सद्गुरुदेव का। वो तुझे कर दी वो भव से पार, तुझे कर दी वो भव से पार। शरण गुरुदेव की आ जाए, तुझे कर दी वो भव से पार। तुझे ले चले मन के पार, शरण गुरुदेव की आ जाए। आ छोड़ के सभी सहारे, शरण गुरुदेव की आ जाए।